Hello everyone, welcome back to my channel. This is Rani Hirdesh, your science teacher. So let's begin. So students, today I am going to teach you this human heart, हृदय, मानव हृदय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसको मैं 4 पार्ट्स में आपको बहुत ही सिंपलीफाई करके समझाने वाली हूँ और इसके आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके नोट्स भी आपको भेजूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो हृदय, मानव हृदय का जो एक कार्ड देख रहे हैं, इसको आपको मैं चार पार्ट्स ही आपको इसके जो है इनके फंक्शंस याद करने हैं। कैसे याद करने और क्या हो रहा है। ये ब्लू है एक तरफ और एक तरफ जो है ये रेड कलर का, एक क्रीम कलर का है। इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम जो है इसके जो 4 पार्ट हैं, जैसे एक है ये बाया आलंद, एक है बाया निलय। सो इनको हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ योर 3 दाया आलंद एंड दिस इज़ 4th। सो आप सोच रहे होंगे दयानंद को ही 3 दिया है, दयानंद निलय को 4 दिया है। सो इस तरीके से देखिए 4 पार्ट हो गए हैं। सिर्फ इनके ही आप चारों के फंक्शन समझेंगे कि किस तरीके से क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे लिखा है फुसफुस सिराएं। ये जो फुसफुस सिराएं हैं ये जो है ये ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड यानी रुधिर होता है, उसको हमारे फेफड़ों से लेकर के आते हैं और इस तरीके से सबसे पहले फुसफुस सिराओं से जो है ये हमारा जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो बाया आलंद में आता है। कहाँ से आता है बच्चों? फेफड़ों से आता है। फेफड़े जो है रक्त को जो है शुद्ध कर देते हैं और उनमें जो है ऑक्सीजन का जो है प्रवाह कर देते हैं। तो इस वजह से जो है हमारा खून जो है शुद्ध हो जाता है। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है यानी ऑक्सीजन जो है युक्त रुधिर है, वह हमारे फुसफुस सिराओं के तहत जो है बाया आलंद में आता है। सबसे पहले बाया आलंद में आने के बाद जो है हमारा ये बाया निलय जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये सिकुड़ता है और खून जो है इस तरीके से, ब्लड जो है इस तरीके से नीचे बाया निलय में आ जाता है। बाया निलय में ब्लड आने के बाद जो है हमारा ब्लड जो हमारा जो हार्ट है बच्चे, ये मुट्ठी के शेप का होता है। ये क्या करता है? इस ब्लड को जो है पंप कर देता है बैक टू आवर बॉडी। देखिए ये जो कलर था, जो ऑक्सीजन जो युक्त ब्लड आया था हमारा, ये देखिए ये नीले वाले भाग को छोड़ करके देखिए महाध्वनि के तहत जो है हमारे जो है पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। जहाँ जहाँ हमारे शरीर को ऊर्जा की और जो है ऑक्सीजन की और जो है ब्लड की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये इस तरीके से पहुँचा दिया जाता है। अब आते हैं बच्चों इसके नीले पार्ट पर जो आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए सबसे अब 1 हो गया, 2 हो गया, 2 के फंक्शन मैंने बता दिए हैं। तीसरे का फंक्शन देखते हैं। दाया निलय पे दाया आलंद पे आ जाते हैं। दाया आलंद पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे हमारे शरीर द्वारा जो ब्लड इस्तेमाल कर लिया गया है और उसमें से ऑक्सीजन जो है अब उसी खून में जो है ऑक्सीजन की जगह क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे शरीर से आई हुई है। तो हमारे शरीर से जो है जो एक जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, वह हमारे शरीर में इस तरीके से दाया आलंद के तहत आता है। दाया आलंद के बाद आने के बाद फिर से हमारा जो है हार्ट जो है सिकुड़ता है, यानी दाया निलय में जो है सिकुड़न के कारण जो है ब्लड इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। ब्लड यहाँ पे आने के बाद जो है ये इस तरीके से जो है हमारे 2 फेफड़े हैं, दोनों तरफ होते हैं, लेफ़्ट राइट दाएं बाएं, वहाँ पर जो है इस तरीके से ब्लड फिर से ऑक्सीजन युक्त होने के लिए जो है भेज दिया जाता है। बच्चों ये थे इनके 4 फंक्शन जो आपको याद करने और लिखने हैं और आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये मैंने आपको लिख करके दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें। जितना भी आप इसको देखेंगे आपको इसके अलावा जो है बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, ये आप जो देख रहे हैं ये जो इसकी भित्तियाँ हैं यानी दीवारें हैं जो ये मोटी हैं। तो जो निलय होते हैं, देखिए इन नीचे वाली चीज़ों को निलय कहते हैं। ये जो निलय होते हैं बच्चों, इनमें क्या है, बहुत प्रेशर से ब्लड आता है, बहुत तेज़ी से ब्लड आता है, इसलिए उसे संभालने के लिए इनकी जो दीवारें हैं इन जो धमनियों की या शिराओं की कैसी होती है? मोटी होती हैं उस प्रेशर को झेलने के लिए। एक हो गया ये कि ये जो दीवारें मोटी क्यों होती हैं। दूसरा बच्चों ये जो चीज़ें देख रहे हैं जिन पे मैंने गोला मारा, ये क्या होते हैं बच्चे? इन्हें बल्ब कहते हैं। बल्ब क्या करते हैं? जो आपका ब्लड आया हुआ है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, उस ब्लड को जो है उसके बैक फ्लो को यानी पीछे वो प्रवाहित ना होने लग जाए, वो सीधा नीचे की तरफ गिरे। तो ये जो बैक फ्लो है यानी जो विरुद्ध प्रवाह है उसको रोकने के लिए जो है ये बल्ब लगे होते हैं। इसके बाद देखिए बच्चे विभाजिका लिखा है। विभाजिका क्या करता है? जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है उसको जो है संभालने के लिए जो है उसको एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, इसलिए इसे विभाजिका कहा है, जो विभाजन कर देती है ब्लड का, जो ऑक्सीजन युक्त है जो ऑक्सीजन युक्त नहीं है, ताकि वो आपस में मिले ना। अगर वो आपस में मिल जाते हैं तो इससे हमारे शरीर में जो है कठिनाई होती है और
और हमारा जो है दिल का जो है धड़कना भी रुक सकता है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके बाद जो है मैं आपको आगे लेकर के चलती हूँ। आगे जब भी आप आएंगे, जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक डायग्राम बना हुआ है। एक तरफ ब्लू है बच्चों, एक तरफ रेड है। जो ब्लू है बच्चों वो ऐसा ब्लड है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। जो रेड है उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। इस तरीके से देखिए ब्लड का आपको विभाजन दिखाया गया है। अब हम बाकी जीवों में बात करें तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 4 पार्ट दिए थे आपके हार्ट में। मैंने जो है यहाँ पे 4 पार्ट दिए थे, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 पार्ट दिए थे। तो हमारा जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो उसमें क्या होता है, 4 भागों में बटा हुआ होता है। पर क्या इसी तरीके से क्या मछली, मेंढक सब में होता है? नहीं, ऐसा सब में नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इस पैराग्राफ में कि जो मछली होती है उसमें केवल 2 कोष्ठ होते हैं। 2 कोष्ठ होते हैं। हमारे जो हृदय है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। मछली के शरीर में 2 कोष्ठ होते हैं। उसमें एक ही साइकिल में जो है खून पूरे शरीर में जो है उनके ब्लड प्रवाह हो जाता है। और जबकि 3 कोष्ठीय कौन होते हैं बच्चे? 3 कोष्ठीय सरीसृप और जो है जल स्थल में जो जीव रहते हैं वो जो है 3 कोष्ठीय होते हैं। ये आप यहाँ पे पढ़िएगा, आपको नॉलेज मिलेगी। इसके बाद जो है आपको बीपी आपका पता है कितना होता है, 100, जो आपका नॉर्मल जो बीपी होता है वो जो होता है 120/80 mm को जो है नॉर्मल माना जाता है। ये यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। इसके बाद जो है आप यहाँ पे आएंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। यहाँ पे जो है ये रुधिर नलिकाएं, रुधिर वगैरह, यहाँ पे बच्चों आपको धमनी और जो है शिराओं में जो है अंतर देखने के लिए मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा धमनी की जो दीवारें होती हैं मोटी होती हैं और शिराओं की जो होती है पतली होती है। धमनी की मोटी इसलिए होती है क्योंकि उसमें खून जो है बहुत ही प्रेशर के साथ आता हो, और जो शिराएँ होती हैं उनकी पतली होती है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर निम्न प्रेशर होता है, यानी प्रेशर लो होता है, इसलिए इसकी उनकी दीवारें पतली होती है। मैंने आपको नोट्स में भी दिया हुआ। इसे पढ़ने के बाद आप नीचे आएंगे प्लेटलेट्स की तरफ। देखिए जब भी आपको चोट लगती है बच्चों तो वहाँ से खून निकलने लग जाता है, ठीक है, खून निकलने लग जाता है। ब्लड में खून के लॉस की वजह से आपको पता है हमारे शरीर में कमजोरी आने लग जाती है। इसकी वजह से जो है हमारा जो है ब्लड का जो है प्रेशर भी कम होने लग जाता है। इस सबको रोकने के लिए बच्चों जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो खून के प्रवाह को उसको क्या कर देती हैं, रोक देती हैं। कैसे रोक देती हैं? उसको थक्का बना देती हैं, यानी उसको जो है क्लॉट कर देती हैं, यानी जमा देती हैं खून को इस तरीके से। इससे बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लसिका के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा बच्चों। लसिका क्या होती है? जो प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर जो होते हैं ये हमारी अंतकोशीय अवकाश में, जो कोशिका में ही एक जगह होती है, जो खाली जगह होती है उसे अंतकोशीय अवकाश कहते हैं। जब ये तीनों मिल जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं, तब जो है लसिका का निर्माण होता है। यह रंगहीन होती है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, और इस वजह से क्या है हमें जो है ये लसिका जो हमारे शरीर में होती है और ये ब्लड को बहने में मदद करती है। ये बच्चों ये अभी तक का जो है इम्पोर्टेंट पार्ट था, आपको इसको याद करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं बच्चों। ये जो नोट्स हैं इसमें आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से ह्यूमन हार्ट बनाया, और 1 2 3 4 पॉइंट जो है आपको यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, वही लिखा हुआ है जो आपको समझाया है, और नोट्स में यहाँ पे आपको जो है ये आपको बताया हुआ है। इसके बाद आप देखिएगा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसको बनाना बच्चों बहुत आसान होता है। आप जो है यहाँ से तैयार कीजिएगा इसको, यहाँ से तैयार कीजिएगा इसको, फिर इसकी जो है डबलिंग कीजिएगा और यहाँ से फिर इसको दीजिएगा। इसको देने के बाद जो है आप इनको बनाइएगा इस तरीके से यू शेप वगैरह को, तो आपका जो है ह्यूमन हार्ट जो है बन करके तैयार हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। यहाँ पे आपको बल्ब बनाने हैं इस तरीके से, और फिर इनको जो है 1 2 3 करके नेमिंग कर देनी है। सो आपको ड्राइंग की टेंशन नहीं लेनी है। दिस इज़ इट, ट्राई इट आउट। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।